न्याय में देरी करना न्याय ना देने के बराबर है। यह तो आपने हमेशा सुनते आए हैं, लेकिन आज का मुद्दा यह है कि न्याय नहीं मिलता, कम खर्चे में न्याय नहीं मिलता। जी हां दोस्तों, मैं आर.डी. भारती और आप देख रहे हैं बिहारी सुल्तान। देश में सबसे बड़ी अदालत है सर्वोच्च अदालत, जहां पर मुख्य न्यायाधीश एन.वी. रमन्ना जी जा रहे हैं और उनके सामने जो नए मुख्य न्यायाधीश हैं यू ललित जी अपॉइंट हो चुके हैं, वो आए हैं और पूरा सुप्रीम कोर्ट के एडवोकेट्स और जो एडवोकेट जनरल हैं, बड़े बड़े जो कानूनविद हैं, अपने अपने वहां पर वक्तव्य रखे। बहुत सारे ऐसे मुद्दे जो मुख्य न्यायाधीश का कार्यकाल तो खत्म हो गया, लेकिन मुद्दे वहीं के वहीं हैं। देश का सबसे बड़ा मुद्दा यह है कि जो बड़ी एजेंसी है सीबीआई, ईडी, इसका दुरुपयोग होता है। और रही बात ये, आपने सुना होगा उत्तर प्रदेश में हाथरस कांड, जहां पर रात में पुलिस की सहायता से दाह संस्कार कराया गया था। लेकिन यह अंतिम नहीं है। आज से 40-41 दिन पहले चंदौसी में एक दलित लड़की के साथ गैंगरेप हुआ और पुलिस के दबाव में उसको रात में ही दाह संस्कार कराया गया। बहुत ज़्यादा हंगामा बढ़ गया तो एएसआई को जो है सस्पेंड कर दिया गया और फिर चारों आरोपियों को गिरफ्तार करके यूपी पुलिस ने अपनी पीठ थपथपा ली। ये घटना उत्तर प्रदेश की और वहां के दलितों के लिए नसीब बन चुका है, किस्मत में लिखा जा चुका है कि ऐसी घटनाएं होंगी। और जो बहुजन समाज के लोग हैं वो इस तरह का संघर्ष और आंदोलन नहीं कर रहे ताकि इस पर रोक लगाया जा सके। छिटपुट घटनाएं इस तरह की होती है और थोड़ी दिन के लिए हो हल्ला होता है, फिर दब जाता है। सर्वोच्च न्यायालय के सामने जो सबसे बड़ी समस्या यह निकल कर आई है कि बड़ी बड़ी जो एजेंसी है उसका दुरुपयोग होता है। जैसे दिल्ली सरकार में मनीष सिसोदिया जी के ऊपर सीबीआई के छापे, बिहार में तेजस्वी यादव जी के ऊपर सीबीआई के छापे, जब सीबीआई को कुछ नहीं मिला तो ईडी को भेज दो। एक ऐसा ही मसला सुप्रीम कोर्ट में पेंडिंग है। जब आपको पुलिस पूछताछ करती है तो आप उससे मांगते हैं कंप्लेन की कॉपी, एफआईआर की कॉपी, और दिखाती भी है, देती भी है आपको एक कॉपी। लेकिन ईडी के पास एफआईआर की जगह ईसीआईआर होता है, वह नहीं देती, नहीं दिखाती, सीधे पूछताछ करती है। अगर कुछ मिला तो आपको फिर आगे प्रोसीडिंग बढ़ेगी, अन्यथा वो चली जाती है, स्वतंत्र है। और ऐसी स्वतंत्रता के ऊपर न्यायपालिका की अंकुश होना बहुत जरूरी है और इसके लिए पिटीशन लगी है। पिटीशन में बहुत सारे चीज हैं। यू ललित जो नए चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया बने हैं, उनका जो परिचय कुछ इस तरह का है कि लीगल एड यानी फ्री में कानूनी सहायता और स्पीडी जस्टिस के लिए वो जाने जाते थे, हमेशा संघर्ष किए। अब खुद वह मुख्य न्यायाधीश की कुर्सी पर बैठे हैं, क्या कुछ ठीक करेंगे? क्या फ्री लीगल एड होगा? ऐसा उन्होंने कहा है कि कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच हमेशा एक लगी रहेगी, बाकी और भी बहुत सारे हम लगाएंगे, बहुत सारा सुधार करेंगे। लेकिन अगर न्यायपालिका के ऊपर बोझ बढ़ रहा है तो कार्यपालिका की कुछ गलतियों के वजह से बोझ बढ़ रहा है। हर जगह सुधार जरूरी है, अकेले न्यायपालिका अपने आप में कुछ नहीं कर पाएगी। अब रही बात ये कि कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष सोनिया गांधी जी और राहुल गांधी जी के ऊपर जो है पूछताछ हुई तो कांग्रेस आक्रामक हुई। विपक्ष पूरी तरह आक्रामक है पूरे देश में कि ईडी और सीबीआई की जो है दुरुपयोग हो रहा है, केंद्र सरकार जो है इसका दुरुपयोग करती है। एक मुद्दा और भी है सुप्रीम कोर्ट में कि दिल्ली का प्रशासनिक अमला जो है वो दिल्ली सरकार के हाथ में होनी चाहिए या केंद्र सरकार के हाथ में होनी चाहिए। कहने का तात्पर्य, बड़े बड़े मुद्दे जो है सुप्रीम कोर्ट नहीं सुलझा पा रही है। और रही बात ये, आपने देखा होगा कि पहले जब भी किसी नेताजी के खिलाफ मुकदमा होता था चुनाव से संबंधित, तो फैसले तब आते थे जब तक उनका कार्यकाल खत्म हो जाता था। परंतु फिलहाल चुनाव आयोग भी 5 से 6 महीने में निपटा देती है। विपक्ष का अगर कोई नेता ट्रैप हो गया हो, किसी के ऊपर कंप्लेन हो,
5-6 महीने में ही बता देती है ये योग्य थे या अयोग्य थे। इसका मतलब यह है कि केंद्र के अधीन, केंद्र के साथ अगल बगल बैठी हुई जो बड़ी बड़ी एजेंसियां हैं, चाहे वो चुनाव आयोग हो, ईडी हो, सीबीआई हो, इनकम टैक्स हो, वो केंद्र सरकार के इशारे पे कार्य कर रही है और इसका दुरुपयोग रुकना जरूरी है। और सर्वोच्च न्यायालय के सामने सबसे बड़ी चुनौती यही है, क्या यूयू ललित तमाम मसले को ठीक कर पाएंगे? क्या सर्वोच्च न्यायालय को बीच में इंटरफेयर करना है, जरूरी है अथवा नहीं? आपका महत्वपूर्ण कमेंट्स में चाहता हूं। मैं फिर मिलता हूं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।